अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन समाचार। जैसा कि संसार के कई देश चीन से अपना कारोबार समेट रहे हैं, अतः भारत सरकार इस प्रयास में है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस अभियान में कारोबार समेटने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत लग्जमबर्ग के दोगुने आकार का लैंड पूल तैयार कर रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को भारत में कारोबार के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कुल 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। सूत्रों के अनुसार चिन्हित क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से स्थित 1,15,131 हेक्टेयर की औद्योगिक भूमि भी सम्मिलित है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार लग्जमबर्ग कुल 2,43,000 हेक्टेयर में फैला है। वैसे भारत में निवेश की इच्छा रखने वाली कंपनियों के सामने भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है, जो कि पेचीदा भी अधिक है। इससे पूर्व भी सऊदी अरामको और पोस्को जैसी दिग्गज कंपनियां भूमि अधिग्रहण में देरी को लेकर अपनी निराशा व्यक्त कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। वैसे कोरोना वायरस महामारी के कारण आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के पश्चात कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। वर्तमान में भारत में कारखाना लगाने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को अपने स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करना होता है। कई बार इस कारण से कंपनियों का प्रोजेक्ट लंबा खिंच जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कंपनियों को छोटे भूखंड के मालिकों से भी मोलभाव करना होता है। ब्लूमबर्ग ने लैंड पूलिंग से जुड़ी तैयारी के बारे में पुष्टि के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता से संपर्क साधने का प्रयास किया, किंतु उनसे वार्ता नहीं हो सकी। कंपनियों को बिजली, पानी और सड़क की सुविधा के साथ साथ भूमि उपलब्ध कराए जाने से निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिल सकती है। भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की इकोनॉमी कोरोना वायरस प्रभाव के पहले भी सुस्ती का सामना कर रही थी। वैसे सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और टेक्सटाइल जैसे 10 सेक्टर्स को चिन्हित किया है। तो आशा है कि भारत में आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलेगा, उसके 1-2 वर्ष में भारत में रोजगार की संख्या बढ़ेगी। इसलिए निराश मत हों और अपने देश का साथ देते रहें। धन्यवाद इस प्रसारण को देखने के लिए।